श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की मुक्ति के बिना अखंड भारत की कल्पना और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना स्वप्न के समान। शंकराचार्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए हुई विराट धर्म संसद में अनेकों प्रस्ताव पास। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा आयोजित विराट धर्म संसद में भारत वर्ष को परम वैभव प्राप्त कराने की श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए शंकराचार्य प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज की अध्यक्षता में हुई इस धर्म संसद में हजारों की संख्या में दंडी सन्यासी, वैष्णव, महामंडलेश्वर एवं महंतों ने हुंकार भरी। वेद स्वास्थ्य वाचन से प्रारंभ हुई धर्म संसद का शुभारंभ प्रखर हिंदूवादी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद महाराज सरस्वती द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी, महंत राधा कांत गोस्वामी, जगत गुरु अनिरुद्ध महाराज एवं महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देव जी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें एकजुट होकर सनातन विरोधियों का सामना करना होगा। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की लड़ाई फिर एक बार आंदोलन के रूप में लड़नी होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हिंदूवादी दिनेश फरारी ने कहा कि भारत वर्ष के संत जन जब उठ खड़े होंगे, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। शंकराचार्य प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की बगैर हिंदू राष्ट्रीय एवं अखंड भारत की परिकल्पना स्वप्न के समान है। महामंडलेश्वर भैया जी महाराज ने कहा कि अब हिंदू जाग रहा है। हमको विश्वास है न्यायालय जल्द से जल्द साक्ष्य के आधार पर हिंदू हित में फैसला करेगा। फूलडोल दास महाराज जी ने कहा कि मोदी योगी की सरकार में सनातन धर्म की विजय पताका फहराई जा रही है। संत मोहिनी शरण महाराज ने कहा कि अब समय आ गया है कि गौमाता की रक्षा होनी चाहिए। पीठाधीश्वर बद्रीश महाराज ने कहा कि दिनेश शर्मा ने अन्न छोड़ दिया है, पादुका छोड़ दिए हैं। सभी संत भगवान उनको आशीर्वाद दीजिए। हजारों की संख्या में उपस्थित संत महामंडलेश्वरों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुनवाई जल्द करने का अनुरोध किया, गौमाता को विश्व माता घोषित करने की मांग की तथा जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की सरकार से गुजारिश की है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी महाराज, आचार्य रमाकांत गोस्वामी, स्वामी ज्ञान सागर जी महाराज, वल्लभ गोस्वामी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन अश्वनी शर्मा, सृष्टि सारस्वत, सोनू शास्त्री, ठाकुर नरेश सिंह, सुखराम सिंह कमल, सीतारमण, वेद प्रकाश कटियार, राजेश कृष्ण शास्त्री, संचालन आचार्य बद्रीश महाराज राजेश पाठक ने किया। घूमने वाले लोग आज चार्टर प्लेन लेकर चलते हैं। वो कोर्ट से बना है, संसद से नहीं बना। कचड़े गरम, क्योंकि मैं ये जानता हूं अकेला योगी है, योगी आदित्यनाथ, जो हमारे साथ लड़ता हुआ मरेगा। बाकी जितने आपने संसद में भेज रखे हैं ना, उन्होंने अपने बच्चे विदेशों में सेटल कर रखे हैं और फंड विदेशों में सेटल कर रखा है। जिस दिन यहाँ लड़ाई होगी वो हवाई जहाज पकड़ेंगे, छोड़ के बच जाएंगे। इस संसद की तो आचार्य जी कहता नहीं, पिछली संसद में एक भी बीजेपी का सांसद नहीं था जिसके घर में बेटा हो, बच्चे हो और बच्चे विदेश के नागरिक ना हो। एक भी नहीं था। किसी का नहीं हो बेटा, उसकी तो क्या है जिसके बच्चे नहीं हो। तो भाई धर्म में एक भी व्यक्ति बांग्लादेश के लिए रोने वाला नहीं है। श्री विद्या आराधना में हमारे परम गुरु के रूप में हम उन्हें प्रणाम करते हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन की आधारशिला रखी। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का भी आपने जिक्र किया। ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने गोहत्या आंदोलन में अपनी अग्रगण्य भूमिका निभाई और जेल की यात्रा करी और गोलियां भी खाई। ऐसे महापुरुष यदि इस समायोजन में हैं जिन्होंने संघर्ष किया है सनातन के लिए और वो इस समायोजन में सम्मिलित हैं, आज उपस्थित हैं, तो समझ जाइए कि हमारे इस कार्य को करने से, आगे बढ़ने से, इस कार्य को मूर्त रूप प्राप्त करने से, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने से संसार की कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। क्योंकि चेतना के स्वर और चेतना के स्वरूप इसमें इतना अंतर है जितना हीरे और पत्थर में अंतर है। जमीन और आसमान के समान इसमें अंतर नहीं है। चेतना के स्वर वो कौन है? चेतना के स्वर जो हम कह रहे हैं। चेतना का स्वरूप क्या है? जो हम कर रहे हैं। आज हम वही बात कह रहे हैं जो हमारे महापुरुषों ने कही थी। लोग कहते हैं महाराज जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आप बहुत सही बात कह रहे हैं, लेकिन उसे अपना आचरण व्यवहार का विषय उसे नहीं बना पा रहे हैं। उसका कारण क्या है?
कारण सिर्फ इतना सा है कि शायद आज हमारे पास में चेतना के स्वर तो हैं, लेकिन चेतना का स्वरूप नहीं है। चेतना के स्वरूप के लिए हमें ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है जिन्होंने चेतना का स्वरूप धारण किया।